हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दिस इज मी आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। प्रत्येक आर्टिकल के बारे में क्या दिया गया है आई विल डिस्कस। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, बात करें। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं इन्हें क्या कहा जाता है? ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं गाइस। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। स्टेट मीन्स यहाँ राज्य नहीं है गाइस, स्टेट मीन्स होता है कंट्री। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं स्टेट मीन्स यहाँ पे इंडिया को एज ए होल कंसीडर कर रहे हैं। स्टेट इंडिविजुअल स्टेट की बात नहीं की जा रही है। ओके गाइस, यहाँ हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे हेड ऑफ द स्टेट होंगे। देन जो प्रेसिडेंट है ये नॉमिनल हेड होते हैं गाइस, केवल नाम मात्र के हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। नॉमिनल हेड नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। ये भारत के जो राष्ट्रपति हैं इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है गाइस। जो संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। इन्हें फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है गाइस। जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं गाइस ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं गाइस। गाइस जो हमारे अगर प्रोविजन देखें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या दिया गया है, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके बारे में। जो भारत के राष्ट्रपति हैं गाइस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ता हूं इनको पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस पार्ट में क्या दिया गया है? प्रत्येक बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है इसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड पार्ट है। किस पार्ट में है, किस पार्ट के अंदर उसमें आर्टिकल में डिवाइड किया गया है गाइज। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखूं गाइज, तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं भारत के राष्ट्रपति पार्ट 5 में आएंगे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 52 से 62 डील्स विद related to president guys। एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव गाइज। जो भारत के राष्ट्रपति हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से बॉडी है? गाइज भारत के राष्ट्रपति होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे गाइज, प्राइम मिनिस्टर होंगे और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये यूनियन मींस का एक पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इंट्रोडक्शन ये दिया गया है गाइस। हेड ऑफ द स्टेट होंगे, नॉमिनल हेड होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करूं पार्ट 5 में आते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 52 से 62 डील्स विद प्रेसिडेंट। ओके गाइस, आई होप गॉट इट गाइस। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल की बात करूं गाइस पार्ट 5 में आएगी अब द कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है ये इनसे रिलेटेड आर्टिकल 52 से 78 गाइस डील्स विद यूनियन एग्जीक्यूटिव बॉडी। आई होप गाइस गॉट इट। गाइस अगर हम आर्टिकल 1 by 1 डिस्कस करूं गाइस, तो आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट डील्स विद 52 से 62 गाइस। 1 by 1 डिस्कस करते हैं गाइस। तो 52 में क्या दिया गया है गाइस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब 52 आर्टिकल 52 डील्स विद भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके गाइस, आर्टिकल 53 डील्स विद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगी ऑफ द यूनियन। देन 54 टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनका इलेक्शन के बारे में डिफाइन करता है। आर्टिकल 55 टॉक्स अबाउट मैनर ऑफ द इलेक्शन। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट गाइस।
भारत के जो राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्ष कार्यकाल रहेगा इनका? सो गाइज देन 57 आर्टिकल 57 टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी ऑफ री-इलेक्शन। देन 58 क्वालिफिकेशंस, भारत के जो राष्ट्रपति इनके क्वालिफिकेशन योग्यताएं क्या होंगी गाइज? आर्टिकल 59 टॉक्स अबाउट कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उनके बारे में कंडीशंस क्या हैं गाइज? आर्टिकल 60 टॉक्स अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ कैसे, शपथ के बारे में डील करता है गाइज। देन आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, भारत के प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच किया जाएगा गाइज? तो भारत के राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट होगा गाइज। और आर्टिकल 62 टॉक्स अबाउट गाइज टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ओके गाइज, नोट करिए। गाइज हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, प्रोसेस क्या है इलेक्शन का। तो गाइज आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54 मतलब आर्टिकल 54 बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव क्या होगा। सो हम डिस्कस करते हैं गाइज कि देखते हैं कि आज जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, ये पीपल लोगों के द्वारा चुना जाता है। इनका आर्टिकल 54 टॉक्स अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है गाइज बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज का होता है गाइज, सो देखिए गाइज इलेक्टोरल कॉलेज जिसमें क्या होता है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है गाइज, उसमें कौन कौन होगा? तो इलेक्टेड मेंबर होंगे ऑफ द लोकसभा, जो हमारी लोकसभा है उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल लोगों के द्वारा चुन के जाते हैं गाइज, वो वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में गाइज। देन और कौन मेंबर? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा गाइज, जो राज्यसभा में जो मेंबर इलेक्ट किए गए हैं वो फिर फर्दर इलेक्ट करेंगे, चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के गाइज। देन थर्ड मेंबर इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गाइज ऑफ द स्टेट, जो हमारे राज्य हैं गाइज, राज्य में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा गाइज, विधानसभा में जो मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं गाइज वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में गाइज पार्टिसिपेट करते हैं गाइज। देन फोर्थ नंबर गाइज जो हमारे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज गाइज, केंद्र शासित प्रदेश के जो इलेक्टेड मेंबर हैं जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है गाइज, वो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसी कौन सी 3 यूटीज हैं गाइज? देखिए दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, एक दो 3 ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं ऑफ द यूटीज की, जो जिसमें जो मेंबर हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ द यूटीज के, वो पार्टिसिपेट करते हैं गाइज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो आई होप गाइज गॉट इट। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब इलेक्टोरल कॉलेज ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें मेंबर होंगे लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर होंगे राज्यसभा के, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली गाइज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटीज गाइज, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर गाइज। ओके गाइज, नोट करिए गाइज। देन मैं देश सभा से आ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली से आ रहे हैं गाइज, ड्यूटी से आ रहे हैं गाइज। सो इनका हम देखेंगे प्रोसेस क्या है, कैसे इलेक्शन होगा। सो गाइज जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका प्रोसीजर की बात करूं, मैनर ऑफ द इलेक्शन। सो गाइज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल, सेक्रेट बैलेट। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स गाइज जैसे एमपी में पॉपुलेशन, एवरी स्टेट पॉपुलेशन है डिफरेंट गाइज, प्रत्येक राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग है, और प्रत्येक राज्य में एमपी हैं, एमएलए हैं, और एमपी एमएलए के जो वैल्यू ऑफ द वोट है, वोट की जो वैल्यू है गाइज सेम तो नहीं होगी गाइज, जो उनका
एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका जो डिफरेंट है गाइस, जो एमएलए का है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एरिया है गाइस वो डिफरेंट है। सो ऐसे में गाइस उनका एमपी और एमएलए के वोट की वैल्यू सेम नहीं होगी गाइस। तो इसलिए हम क्या करेंगे गाइस, वैल्यू ऑफ द एमएलए, स्टेट के एमएलए की एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होगी गाइस, देन बात करेंगे गाइस एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी गाइस। तो गाइस देखते हैं, अगर एक एमएलए की वैल्यू ज्ञात करना होगा गाइस, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी गाइस, वैल्यू ऑफ द वोट, एक एमएलए के वोट की वैल्यू गाइस तो होगी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, टोटल गाइस टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। गाइस एक मिनट, एमएलए, वैल्यू ऑफ एन एमएलए, वन एमएलए। सो गाइस एक एमएलए की वोट की वैल्यू गाइस क्या होगी गाइस, सो गाइस तो वैल्यू निकालने तो टोटल पॉपुलेशन गाइस, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन जो जो एक एमएलए की वैल्यू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में है, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने एमएलए हैं और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन क्या है गाइस, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और नंबर ऑफ एमएलए हमारे राज्य में कितने एमएलए हैं। सो गाइस टोटल नंबर ऑफ एमएलए, नंबर ऑफ एमएलए गाइस एक में टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, नंबर ऑफ एमएलए, टोटल नंबर ऑफ एमएलए ऑफ स्टेट ऑफ द स्टेट into multiply by guys 1/1000। गाइस एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल नंबर ऑफ एमएलए ऑफ द स्टेट, मतलब एक राज्य में कितने एमएलए हैं, जिस भी राज्य के एमएलए की वैल्यू ज्ञात करनी है गाइस, उसके वोट की वैल्यू, तो उस राज्य की पॉपुलेशन क्या है गाइस, उस राज्य में कितने एमएलए हैं, उनको डिवाइड करके उनका 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। ओके गाइस, अंडरस्टैंड। अब इस एमएलए की वैल्यू होगी गाइस, अब एमपी की एमएलए, एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी गाइस, सो हम एमपी के वोट की वैल्यू देखते हैं गाइस। सो रब करूं ना गाइस, ओके गाइस, वैल्यू ऑफ एन एमपी, एक एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी गाइस, सो गाइस टोटल वैल्यू ऑफ all MLAs, total value of votes of all MLAs of all states। So guys क्या होगा,
एक मिनट गाइस। टोटल वैल्यू ऑफ ओट्स, टोटल वैल्यू ऑफ ओट्स, total value of oats of all mileage of all state. Upon total number of MPs guys. गाइस एक एमपी की वैल्यू क्या होगी गाइस? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए। मतलब मैंने एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकाली, फिर प्रत्येक राज्य में जितने भी एमएलए हैं उनके वोट की वैल्यू का कैलकुलेशन कितना है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स, प्रत्येक राज्य के एमएलए के वोट की वैल्यू का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमपीज, मतलब एमपीज कितने हैं। So I hope guys understand. Got it guys? Alright. अब इसके बाद आता है गाइस इलेक्टोरल कोटा क्या होता है गाइस। रख कर दूं ना गाइस। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समझ गए। अब हम गाइस देखेंगे, एक मिनट, अभी इसमें इलेक्टोरल कोटा क्या है गाइस। इलेक्टोरल कोटा क्या होता है सो समझते हैं गाइस। इलेक्टोरल कोटा क्या होता है गाइस। सो गाइस एक मिनट गाइस, अगर मुझे इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला की वैल्यू ज्ञात करनी हो गाइस, सो गाइस इलेक्टोरल कोटा की वैल्यू क्या होगी गाइस। टोटल नंबर ऑफ गाइस, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट गाइस, वैलिड वोट्स गाइस। एक मिनट, जगह की कम है, थोड़ा छोटा लिखी। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स गाइस, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। कितना नंबर, मतलब लोकसभा के इलेक्शन उसमें कितने लीडर एक ही होगा गाइस ना। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, सो गाइस नंबर of candidate to be elected plus 1 guys, plus 1, ये फॉर्मूला है गाइस। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, कितने नंबर, एक ही वैकेंसी को इलेक्ट करना है गाइस, एक ही कैंडिडेट को चुना जाएगा। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस 1, क्वोशिएंट 1। सो गाइस दिस इज फार्मूला अबाउट इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब
50% प्लस वोट होना, 50% प्लस 1 वैलिड वोट्स, तभी इलेक्टोरल कोटा होगा गाइज। मीन्स गाइज 50% of valid vote plus 1 गाइज, इलेक्टोरल कोटा तभी डिफाइन होगा गाइज। ओके गाइज, नोट करिए। गॉट इट गाइज। अब हम गाइज देखते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट क्या होता है। सिंगल ट्रांसफेरेबल मींस क्या होता है गाइज। सो गाइज सिंगल ट्रांसफेरेबल समझते हैं गाइज। सिंगल ट्रांसफेरेबल क्या होता है गाइज। सपोज गाइज ए बी सी डी 4 कैंडिडेट हैं गाइज। अब इनके जो वोट किया है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इनको वोट 4 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े हुए गाइज, किसी को 10 वोट मिले गाइज, किसी को 8, किसी को 6, किसी को गाइज 5 वोट, किसी को 4 वोट गाइज मिले। अब गाइज सिंगल ट्रांसफेरेबल का मतलब गाइज क्या होता है गाइज। अब इसमें जो सबसे कम वोट है गाइज, किसको मिले हैं गाइज, डी को सबसे कम वोट मिले हैं गाइज। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे गाइज। इसके जो 4 वोट हैं गाइज, ये 3 हैं, इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले एक एक वोट देंगे गाइज, एक वोट दिया गाइज, तो अभी 4 वोट है गाइज। यहां से एक दिया इसको, एक इसको, एक इसको दिया, एक अभी बचाएगा, फिर एक इसको दे देंगे गाइज। ओके गाइज, आप देखिए इसमें किसके पास सबसे कम है, सी के पास सबसे कम है गाइज, तो सी को कैंसिल करेंगे गाइज। सी के पास कितने वोट हैं अभी गाइज, 6 वोट हैं गाइज, तो 6 वोट को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गाइज। एक दिया, फिर एक दिया, फिर एक दिया गाइज, फिर एक दिया, एक दिया, 6 वोट हो गए गाइज। 6 वोट इसके पास है गाइज, तो 6 वोट को इसमें बांटेंगे गाइज। एक इसको दिया गाइज, एक इसको दिया, एक इसको, एक इसको, एक इसको, 6 वोट हो गए गाइज। अब इसके सबसे कम किसके पास है गाइज, बी के पास 8, 4, 12 वोट इसके पास है, और इसमें 10, 15 वोट इसके पास, तो इसके पास सबसे कम वोट, इसको कैंसिल है। इसके जो 12 वोट हैं गाइज, इसको मिल जाएंगे। इसमें जो भी मतलब वोट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर रहा है, तो उसका वोट खराब नहीं होगा गाइस, उसका सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट है। सबसे कम कैंडिडेट को हटाते जाइए, जो फाइनल कैंडिडेट आया हमारा यही होगा गाइस। आई होप गॉट इट गाइस, अंडरस्टैंड। समझ गए ना गाइज, दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। आगे बढ़ेंगे गाइज। अब सीक्रेट बैलेट था गाइस, सीक्रेट बैलेट को अब समझते होंगे। सीक्रेट बैलेट मींस गाइस
जो वोट कैंडिडेट वोट कर रहा है, उसका जो वोट कर रहा है उसको क्या करना, उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखना, उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करनी है गाइस। ओके गाइस, बैलेट तो जानते हैं, बैलेट पेपर मींस आइडेंटिटी ऑफ द वोट, जो वोटर है उसकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखनी है गाइस। ओके गाइस, सो मैं गाइस अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए गाइस? जो हमारा भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी योग्यताओं की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए। देन 35 इयर्स ऑफ एज, 35 साल की उम्र कंप्लीट होनी चाहिए गाइस। देन थर्ड, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब उनको जो मेंबर ऑफ लोकसभा में जो मेंबर हैं, लोकसभा में जो मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए इनके पास। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ओके गाइस, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। देन आप ओथ एंड अफर्मेशन की बात करूं गाइस, शपथ कैसे है, शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? गाइस जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको जो शपथ दिलाई जाती है एडमिनिस्टर्ड बाय सीजेआई, प्रेजेंट नहीं है गाइस। गाइस अगर सीजेआई एब्सेंट है तब कौन वो दिलाएगा गाइस? जो एब्सेंस ऑफ सीजेआई की जगह पे ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होंगे गाइस, उनके द्वारा प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाएगी। गॉट इट गाइस? अगर हम टर्म की बात करें गाइस, कार्यकाल कितना होगा, तो टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट गाइस, प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर 5 इयर्स, 5 साल तक कार्य पद पे बने रहेंगे गाइस। वन मोर कंडीशन गाइस, कंटिन्यू ऑफिस पे वो कंटिन्यू रहेंगे गाइस, तब तक नया प्रेसिडेंट उस पोस्ट पे मतलब होल्ड नहीं करता है ऑफिस को, तब तक गाइस जो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कंटिन्यू रहेंगे ऑफिस पे। ओके गाइस, गॉट इट? इंपीचमेंट की बात करें गाइस, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है गाइस? इंपीचमेंट मीन्स होता है गाइस रिमूवल, मतलब पद से हटाना गाइस। अब कब हटाया जाएगा? जब उन्होंने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन किया है गाइस, तब उनको पद से हटाया जा सकता है। अब कैसे, प्रोसेस क्या है हटाने का गाइस? जो हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं गाइस, इसमें पार्लियामेंट को हटाने के लिए मोशन किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है। इनिशिएटेड एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट गाइस, इट मींस पार्लियामेंट। ओके गाइस, राष्ट्रपति को नोटिस देना होगा गाइस, मतलब जो मेंबर पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के मेंबर जहां से जिस भी हाउस से मोशन इनिशिएट किया जा रहा है गाइस, वहां उन मेंबर को 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि आपको पद से हटाने के लिए इंपीचमेंट, आपके खिलाफ इंपीचमेंट चलाया जा रहा है गाइस। तो इस कंडीशन में अगर प्रेसिडेंट को अपने डिफेंड में कुछ कहना है तो 14 दिन पहले डिसीजन लेंगे। ओके गाइस, कि उनको किस रीजन से हटाया जा रहा है गाइस। फिर मोशन को अगर किसी भी, जैसे राज्यसभा हो गए, लोकसभा हो गई, उसमें 1/4 मेंबर, मतलब गाइस अगर लोकसभा में ये मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि मोशन मतलब प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, इंपीच करना चाहिए, तो लोकसभा के मेंबर 100 मेंबर लोकसभा के गाइस, मतलब 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस मस्ट वो साइन करेंगे कि प्रपोजल मोशन को इनिशिएट करेंगे कि इंपीच किया जाना चाहिए राष्ट्रपति को। अगर ये लोकसभा के मेंबर 100 लोग साइन मतलब लिख के दे देते हैं कि इनको हटाना चाहिए पद से, इंपीच करना चाहिए, फिर इस मोशन को दूसरे हाउस, अनदर हाउस में भेजा जाएगा गाइस,
जिसमें राज्यसभा के अगर 50 मेंबर ये कह देते हैं, मतलब एक मिनट गाइस, अगर ये इनिशिएट किया गया मोशन लोकसभा में 100 मतलब 100 लोगों के द्वारा, 100 मेंबर के द्वारा इसको इनिशिएट कर दिया गया है, दूसरे मेंबर में जाने से, दूसरे हाउस में जाने से पहले इसमें एक कमेटी बैठेगी, ये डिस्कशन होगा, ये जो आरोप रीजन, जो भी इम्पीचमेंट का रीजन है वो मतलब रियल है या ऐसे ही लगा चलाया जाएगा, तो उसको वेरीफाई करेगी, एक कमेटी बैठेगी, उस कमेटी में अगर वेरीफाई हो गया देन अनदर हाउस में भेजा जाएगा, उसके मेंबर अगर 50 मेंबर अगर इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं गाइज, तो मतलब मोशन को कंप्लीट इनिशिएट करते हैं गाइज, तो जो रेजोल्यूशन है चलाया गया है, इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं गाइज, इसको इस मेंबर ने 100 मेंबर ने इसको इनिशिएट किया, या अगर डिस्कशन गाइज समझ में आया, मतलब पावर प्रोसेस क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर राष्ट्रपति ने किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है, तो उनको इनिशिएट किया गया, किसी भी हाउस से उसे रेजोल्यूशन को पास कर सकते हैं बिफोर प्रायर नोटिस 14 डेज, पहले 14 दिन की नोटिस देनी होगी प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के बारे में, अगर प्रेसिडेंट को अपने डिफेंड में कुछ बात कहनी है तो कह सकते हैं 14 दिन पहले। मोशन को किसी भी हाउस से हम शुरुआत कर सकते हैं, अगर लोकसभा से शुरू हो रहा है उसके 100 मेंबर कहेंगे कि हाँ प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए, लिखित में साइन करेंगे, देन गाइस 2/3 मेजोरिटी से। ओके गाइस, आई होप गॉट इट गाइस, नोट करिए गाइस। गाइस हम देखते हैं वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है किन किन स्थितियों में खाली हो सकता है गाइस। गाइस कंडीशन 1, जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होगा जब प्रेसिडेंट के ऑफिस एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, मतलब जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पूरा हो जाए, नंबर 1 कंडीशन गाइस। सेकंड कंडीशन बाय इम्पीचमेंट, मतलब उनको इम्पीचमेंट के द्वारा हटा दिया जाए, तब वैकेंसी होगी गाइस। देन थर्ड कंडीशन गाइस बाय हिज डेथ, किसी कारणवश राष्ट्रपति की मौत हो जाए गाइस, उस स्थिति में हमारे जो राष्ट्रपति का जो पद होगा, ऑफिस होगा, खाली होगा गाइस। और फोर्थ बाय हिज रेजिग्नेशन, वो खुद रिजाइन कर दे अपने पद से, तब ऑफिस का जो प्रेसिडेंट का ऑफिस होगा गाइस खाली होगा। आई होप गाइस गॉट इट। ओके गाइस, समझ गए ना गाइस? ओके गाइस, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।